जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम लोग एक खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है क्लास 12th का सिलेबस। और सिलेबस के साथ साथ एक रणनीति, जो कि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर करने में सहयोग कर सके। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग क्लास 12 में। हम लोग देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या सब है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्लास 12 में क्या होता है कि अलग अलग स्ट्रीम हो जाती है। खास करके क्लास 12 में 3 स्ट्रीम होती है। पहली आर्ट्स, जिसे कि हम लोग ह्यूमैनिटीज़ भी कहते हैं, जिसमें कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स इत्यादि रख करके आप इंटरमीडिएट करते हो। और दूसरी चीज़ आती है कॉमर्स। कॉमर्स जिसमें कि आप अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हो। इससे आप जो है सो सीए इत्यादि, बिजनेस मैनेजमेंट इत्यादि की तैयारी कर सकते हो। और सबसे खास चीज़ आती है जिसे कहा जाता है साइंस। और इस साइंस में भी हम लोग दो पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया गया है। और इसे दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है पीसीएम और दूसरी होती है पीसीबी, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है पीसीबी में, और पीसीएम में होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब बची बात, ये मैथ्स जो है यह कॉमन सब्जेक्ट माना जाता है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी मैथ पढ़ते हैं, उसके बाद बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी मैथ पढ़ते हैं, और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी मैथ पढ़ते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक स्ट्रीम के बच्चे पढ़ते हैं। और आपके लिए पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ही ज़रूरी नहीं है, ये आपके आगे की लाइफ में भी ज़रूरी है और कंपटीशन में भी ज़रूरी है। इसीलिए मैथ को तो आप अच्छे से तैयारी करें, ये हमारी सलाह है आपके लिए। तो आते हैं, देखते हैं कि क्लास 12 में हमें पढ़ना क्या सब है मैथमेटिक्स में। क्लास 12 के मैथमेटिक्स में दो पार्ट होती है। पहले पार्ट में हमें पढ़ना है रिलेशन फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और इसके पार्ट 2 में हमें पढ़ना है इंटीग्रल्स, मतलब समाकलन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। मतलब क्लास 12 में आपको टोटल 13 चैप्टर जो है आपको पढ़ना है। इस चैप्टर की तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब बची बात एग्जाम की। एग्जाम में अभी का पैटर्न जो चल रहा है, बिहार बोर्ड क्या किया है कि इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अगर आपके सब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन है, तो वहाँ भी क्या ट्रिक कर दिया गया है कि उस 50 क्वेश्चन के बदले आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, और उस 100 क्वेश्चन में से सिर्फ 50 क्वेश्चन का आंसर आपको दे करके आना है, ठीक है। और उस सेम टू सेम चीज़ क्या किया गया है, सब्जेक्टिव में भी किया गया है। जितने भी क्वेश्चंस आपको बनाना है, उसका डबल क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से चुन करके आप बना के आ सकते हो। अभी खास चीज़, एक चीज़ क्या है कि अभी के टीचर्स क्या करते हैं कि आपको एग्ज़ाम के पहले कुछ पीडीएफ दे दिया और कहा कि इस बाबू इस पीडीएफ को रट लो, इसका ऑब्जेक्टिव आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि यह मैथमेटिक्स है। इसमें सिर्फ माइनस के अंतर से आपका आंसर बदल जाएगा। कहीं माइनस लगा दिया तो उसका आंसर अलग हो जाएगा, प्लस लगा देगा आंसर अलग हो जाएगा, बट्टा लगा देगा आंसर अलग हो जाएगा। साइन को कोसेक के रूप में लिख दिया, तब भी वो उसका क्वेश्चन का फॉर्म बदल जाएगा। तो इससे आप जो है सो रटा हुआ एग्जाम्पल या क्वेश्चंस जो है सो आंसर नहीं दे सकते हो एग्जाम में। इसीलिए मैथमेटिक्स को तो कभी रटो ही मत। आपको अगर मैथमेटिक्स अच्छे से तैयार करना है, तो आपको थ्योरी ठीक ढंग से पढ़ना होगा। और उस थ्योरी के लिए हम आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, जो कि है मैथ विथ एन मुकेश। आप यहाँ पे इसके प्रत्येक चैप्टर का, शुरुआत से लेकर के 13th चैप्टर तक का, एक एक चैप्टर का अलग अलग थ्योरी आप डिटेल्स में देखेंगे, उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, जिससे आपका एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, जिससे आपको रटने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एग्जाम में सिर्फ आप क्वेश्चन देखोगे और आपका आंसर जो है सो ब्रेन में क्लिक कर जाएगा। इसलिए हमारी सलाह है कि आप जो है मैथमेटिक्स चाहे जहाँ पर हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ आप मेरे साथ आके पढ़ो, चाहे आप जहाँ पर हो, आप थ्योरी को एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ तैयार करो, जिससे कि एग्जाम में आपको रटने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो
इस प्लेटफॉर्म पर आप आइए, अपने दोस्तों को भी लाइए, इन्हें जोड़िए और यहाँ पर अच्छे से अच्छे तरीक़ा से मैथमेटिक्स को सीखिए और एग्ज़ाम में टॉप करने का प्रयास कीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।